फंडामेंटल्स जो गोल्ड के थे काफ़ी पॉजिटिव थे, तो उम्मीद तो थी कि गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगे, और जिस हिसाब से हम सेंट्रल बैंक बाइंग देख रहे थे, अनसर्टनिटी देख रहे थे, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे थे। सो ओवरऑल जो भी फैक्टर्स थे काफ़ी पॉजिटिव थे गोल्ड के लिए। और यहाँ पे भी जो उतार चढ़ाव हमने देखा है उसमें भी कोई सरप्राइज नहीं है। कोई भी बड़ी क्राइसिस में हमने देखा है कि इनिशियल फेज में गोल्ड में थोड़ा सा प्राइसेस में दबाव रहता है, क्योंकि एक लिक्विडेशन प्रेशर जो होता है, क्योंकि दूसरे एसेट क्लासेस जब भी गिरते हैं या डॉलर जब भी स्ट्रेंथन होता है, तभी थोड़ी सी इम्पैक्ट आ सकती है गोल्ड में, जो हमने आते हुए देखा। मगर यहाँ से उसमें लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स गोल्ड के ऑल्टर नहीं होते हैं। अगर ओवरऑल एक स्टैगफ्लेशनरी माहौल हम हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ पे ग्रोथ स्टॉल हो सकता है और इन्फ्लेशन स्टिकी या ऊपर जा सकता है। उस वजह से जब भी स्टैगफ्लेशन जैसा माहौल होता है गोल्ड अच्छा करता है। डॉलर में जो हमने स्ट्रेंथ देखा इन लास्ट फ्यू डेज ओनली, 2-3% का उसमें करेक्शन आते हुए हमने ऑलरेडी देख लिया है, और गोल्ड में ऊपर 10% का मूव आते हुए देखा है। सो आई थिंक ओवरऑल जो भी फैक्टर्स थे जिस वजह से गोल्ड नीचे गया था, करेक्शन आया था, आई थिंक वो ट्रांजिटरी है। उसमें से लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स ऑल्टर नहीं होते हैं, और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी गोल्ड में तेजी होगी, ये बता रहे हैं इन टर्म्स ऑन द लॉन्गर टर्म बेसिस। तो एक डॉलर में से जो ओवरऑल स्ट्रेंथ या वीकनेस आ सकती है लॉन्ग टर्म में, वो जारी है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इनटू गोल्ड जारी रहेगा, जो हमने 1,000 टन की देखी थी बाइंग 3 साल के लिए, और लास्ट ईयर 850 टन की बाइंग देखी थी सेंट्रल बैंक्स की। वो कहीं ना कहीं थोड़ी मॉडरेट हो सकती है, मगर अभी भी वहां पे डाइवर्सिफिकेशन का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो आई थिंक जो भी फंडामेंटल्स है फ्रॉम अ रियल इंटरेस्ट रेट बेसिस, या फिर स्टैगफ्लेशनरी सिनारियो की पॉसिबिलिटी, या डॉलर वीकनेस, या डाइवर्सिफिकेशन, अभी भी वो सारी चीजें गोल्ड में मौजूद है। सो आई थिंक जो गोल्ड स्ट्रक्चरल में मूव है मौजूद गोल्ड है। में। अब मैं अजय केडिया जी के पास जाऊंगा। अजय जी, अब अक्षय निवेश की हम बात कर रहे हैं। अक्षय तृतीया पे बहुत से लोगों की इच्छा होगी सोने खरीदने को लेकर। तो सर, आपको क्या लगता है सर, अगली अक्षय तृतीया तक लोग कितना भरोसा रखे अपने गोल्ड निवेश पे, और कितना उनको रिटर्न मिल सकता है आपके मुताबिक? और क्या इस अक्षय तृतीया पे गोल्ड निवेश करना चाहिए? नमस्कार। बिल्कुल देखिए, अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है जहाँ पे हमें बताना नहीं पड़ता कि हमें सोना लेना है। जैसे आज के वर्ड में हम सुनते हैं एसआईपी, कि आप एसआईपी कीजिए, आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अक्षय तृतीया और धनतेरस, ये दो ऐसे पर्व है जहाँ पे कोई भी इंडियन हो गोल्ड लेगा ही लेगा। और मजे की बात है, आप 2018 से आप देखोगे कोई एक सिंगल साल ऐसा नहीं गया है जिसमें अक्षय तृतीया पे हमने गिरावट देखी है। इनफैक्ट 2021 से आप कंटिन्यू देखोगे तो पिछले साल तो 63%, 63% की तेजी दिखाई है। और जैसे चिराग जी ने भी कहा कि देखिए, ग्लोबल मार्केट में जो सिनेरियो बन रहा है वो अब कहीं ना कहीं बहुत ही एक्सट्रीम बन रहा है, जहां पे एक तरफ वॉर है, इन्फ्लेशन के कंसर्न है। हाँ, मुझे पहले एक लग रहा था कि सोने में एक अच्छा करेक्शन आना चाहिए 18 से 20% का, तो हमने पिछले 3 महीने के अंदर 27% का एक बड़ा फॉल भी देखा है। और इसी के नतीजे में आप देखेंगे कि अब फिजिकल मार्केट में राजेश जी और अच्छा बता पाएंगे फिजिकल मार्केट को, बट वहां पे एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। आज भी मुझे जो कॉल आते हैं, वहां पे ये नहीं आता कि हम गोल्ड बेच दे, हमें ये आते हैं कि अब गोल्ड नीचे आ गया हम और ले ले। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से गोल्ड ने पिछले 5-7 सालों में जबरदस्त तेजी दिखाई है, और अभी भी फंडामेंटल धीरे धीरे और मजबूत हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अक्षय तृतीया की फिजिकल बाइंग है और ईटीएफ की बाइंग है, वहां पे बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी। कि रोकड़े साहब, स्वागत है आपका। जैसा कि केडिया जी ने कहा कि फिजिकल मार्केट में आप बेहतर आउटलुक दे सकते हैं सर, तो किस तरह की डिमांड है? और जैसा अजय जी कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केट में भी डिमांड है, तो फिजिकल फिजिकल और डिजिटल में कितना फर्क लग रहा है आपको? क्योंकि हमने देखा सर, जो गोल्ड ईटीएफ का नंबर था फरवरी का, वो 24,000 करोड़ था। एसआईपी के बराबर का नंबर देखा हमने फरवरी के महीने के अंदर। देखिए, ये जो अक्षय तृतीया है वो 3.5 मुहूर्त में से एक बड़ा मुहूर्त माना जाता है, और भारत की संस्कृति में इस दिन सोना खरीदना चाहिए, सोने के जेवर खरीदना चाहिए, ऐसी परंपरा है। और इस दिन अक्षय तृतीया, ये नाम ही अपने आप में ये बताता है कि इस दिन खरीदारी की हुई चीज कभी भी समाप्त नहीं होती। मतलब वो एक तरह से घर में समृद्धि लाती है, सुख लाती है, ऐसी मान्यता है।
और मैं अगर इसे थोड़ा-सा अलग तरीके से आपके सामने बात रखता हूँ, पिछले कई सालों से आपके माध्यम से आप एक सर्वे भी बताते हैं, आप प्रिडिक्शन भी बताते हैं। मुझे आज भी याद है लास्ट ईयर इसी दरम्यान में हमने आप ही के चैनल पर इंटरव्यू किया था, तब सोने के भाव 92 और 94,000 प्रति 10 ग्राम थे। आज देख लीजिए 1,52,000 के आसपास का गोल्ड का रेट है। अगर मैं और 2025 से आगे 2024 में जाता हूँ, तो 65 से 70,000 रुपया रेट था। तो ओवरऑली जिस तरह से अजय केडिया जी ने कहा है कि एसआईपी, ये बहुत बड़ा वर्ड आज उन्होंने यूज किया। नहीं तो नॉर्मली एसआईपी अगर किसी को समझना है तो वो डिजिटल ही समझता है, लेकिन फिजिकल मार्केट में भी एसआईपी को यूज करके हर किसी बड़े मुहूर्त पे खरीदारी करना ये एक परंपरा बन गई है। साथ ही साथ अगर मैं एक और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, 2026 जनवरी से ही पूरे देश भर में बहुत सारे एग्जीबिशंस भी होते हैं जो बी टू बी होते हैं। और हाल ही में ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का एक बड़ा एग्जीबिशन मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। और उस दिन की जो बाइंग है, उस 4 दिन की जो बाइंग है, वो बता रही है कि इस बार सारे ज्वेलर्स लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर ली है। और एक अनुमान है हमारा कि इस दिन केवल और केवल अक्षय तृतीया वाले इस विशेष दिन पर करीब करीब 15 से 20 टन गोल्ड एक दिन में बिकता है। तो ये एक बड़ा एक फिगर है। और साथ ही साथ ये इसी दिन के बाद हमारा शादियों का सीजन स्टार्ट होता है। तो जब शादियों का सीजन स्टार्ट होता है तो इसकी भी खरीदारी अक्षय तृतीया वाले विशेष दिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और पिछले 15 दिन से 20 दिन से हमारे यहाँ फिजिकल मार्केट में बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से बुकिंग्स हो रही है। और ये बुकिंग इसलिए भी होती है, दो कारण है उसके पीछे। एक तो गोल्ड के रेट जैसे जैसे अक्षय तृतीया पास में आता है बढ़ते जाते हैं, और साथ ही साथ लोग भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, पहले से अपनी सिलेक्शन करना चाहते हैं, और सिलेक्ट की हुई चीज सिर्फ उस दिन उस मुहूर्त पे डिलीवरी लेके जाए, इसलिए वो पहले से इस चीज की तैयारियां करती है। तो ये फिजिकल मार्केट पूरी तरह से तैयार है। और इस दिन सभी लोग सोने चांदी की चीजें खरीदने के लिए ज्वेलर्स के पास बुकिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ उस दिन का जो मुहूर्त है, उस दिन सुबह से ही दुकानें खुल जाती है। सुबह 8 बजे से 7 बजे से कुछ कुछ 9 बजे से दुकानें खुलती है, और लेट नाइट 12 बजे 1 बजे तक के दुकानें खुली रहती है। मतलब इस दिन का बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारियां ज्वेलर्स ने तो कर ली है, और ग्राहक भी मुझे नहीं लगता है कि निराश करेंगे, क्योंकि जितने भी अभी एग्जीबिशन हुए उसमें बाइंग बहुत जबरदस्त तरीके से हुई है। जबरदस्त हुई। विमल मेहता जी, आप सहमत है रोकड़े जी की बात से कि इस बार की अक्षय तृतीया पे बम्पर खरीदारी होगी सोने की? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। रोकड़े जी ने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत बढ़ चढ़ करके ज्वेलर्स ने परचेज करी है, और हर बार ज्वेलर्स अपनी तैयारी करके रखते हैं, और ज्वेलर्स इस दिन का और हमारे धनतेरस के दिन की ही इंतजार में रहते हैं, क्योंकि सारे साल की सेल एक तरफ, और ये 2 दिन की सेल बढ़ चढ़ करके मिलती है उनको। हम लोगों को हम बहुत मार्केट में चहल पहल है मार्केट के अंदर में, जैसे रोकड़े जी ने कहा कि लोग पहले से ही मार्केट में बुकिंग कराना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही है। बीइंग ए रिटेलर, ये मैं बात को बिल्कुल प्रमाण बिल्कुल सही कहता हूँ। और लोग लगातार 1 वीक से परचेज करें, क्योंकि उस दिन रश बहुत ज़्यादा रहता है दुकानों पे। तो लोग समझते हैं कि हम दुकान पे जाएँ, और दुकान पे जाकर के वहाँ 2-2 3-3 घंटे की वेटिंग हो। तो लोग अपने हिसाब से कोई सोने के सिक्के, कोई ज्वेलरी, क्योंकि शादी का सीज़न समझते हुए बुकिंग करा के जाते हैं, उस दिन की अपनी डिलीवरी लेते हैं। और मार्केट के अंदर में थोड़ा-सा जो माहौल चल रहा है, रेट एकदम से ऊपर-नीचे हैं। थोड़ा-सा कस्टमर डाउटफुल है कि रेट कम होगा, बढ़ेगा। लेकिन जैसे लगातार देखते जा रहे हैं कि रेट टिका हुआ है, रेट बढ़ ही रहा है। एक 48 से एक 38-34 से लेस होकर एक मार्केट गिरावट आई। लोगों को लग रहा था शायद ये 1 लाख रुपए की बाजार चली जाएगी, 90,000 की चली जाएगी। लेकिन बाजार ने वापस उसी 4 घंटे के अंदर-अंदर एक 42, और फिर एक 48, एक 50, एक 52 का ये वाला जो अभी रेट चल रहा है, हम लोग लगातार 1 वीक से देख रहे हैं रेट टिका हुआ है। तो लोगों के दिमाग के अंदर में ये बात कंफर्म हो गई है कि अब रेट नीचे जाने का नहीं है। इसी आशा से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट दोबारा लगा रहे हैं, और बड़े अच्छे जोर-शोर से मार्केट के अंदर बुकिंग हो रही है। रिटेलर्स की बात करूँ, रिटेलर्स ने जोर-शोर से अपनी वैरायटी बनाई है। आजकल क्योंकि गोल्ड के रेट बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर से हुए हैं, हम लोगों ने अल्ट्रा लाइट वेट ज्वेलरी सब मार्केट के अंदर में इंट्रोड्यूस करी है। जो गहने का सेट पहले 50 ग्राम का लोग शादी में डालते थे, वो आज उसकी लुक 25 ग्राम के सेट की लुक 50 ग्राम में आ रही है। तो ये मैं कहूँगा भई
इस समय अक्षय तृतीया हमें बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया स्थिति के अंदर में शॉपिंग के लिए लोग माल लेने के लिए आएंगे। बिल्कुल धन्यवाद। बहुत